घर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या घर को रेंट पर लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऐसे सारे क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आता है कि घर को खरीदना फायदेमंद रहेगा या घर को रेंट पर लेना एक फायदे की बात होगी। क्योंकि जब कभी भी हम लोग घर को खरीदने की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। घर को खरीदने के लिए आपके पास पूरे के पूरे पैसे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर घर खरीदना एक बेटर ऑप्शन है या घर को रेंट पर लेना। दोनों के पीछे के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से रीजन सुटेबल करते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कब बेटर होता है। तो हमेशा की तरह आज के जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसकी हेल्प हो जाए जो इस कंफ्यूजन में है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये एनालाइज कर लेते हैं कि घर को खरीदने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगते हैं और इसी के साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब कभी भी हम लोग घर को खरीदेंगे या किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लोगों को यह ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो प्रॉपर हो, और इन पेपर्स की चेकिंग करने के लिए हम लोगों को बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है और इसी के साथ साथ क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को लेते हैं तब यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं घर खरीदने के लिए, क्योंकि अगर मैं घर की बात करूँ, फ्लैट्स की बात करूँ, प्रॉपर्टी की बात करूँ तो हर एक चीज की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। और अगर आपको घर खरीदना है या घर खरीदने की प्लानिंग करनी है तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप घर लेते हैं तो आपके पास अगर पूरे पैसे नहीं है तो बहुत बार क्या होता है कि लोग डाउन पेमेंट करके फिर लोन करवा लेते हैं, लेकिन लोन करवाने पर भी यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि घर किन लोगों को खरीदना चाहिए। अगर आपके पास इनफ फंड्स हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप घर को खरीद सकते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, आप रेंट पर देना चाहते हैं तो आप घर खरीद सकते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास इनफ फंड्स नहीं है और आप लोन करवाने वाले हैं 90% के आसपास का या आप 80% के आसपास का लोन करवाने वाले हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी चाहिए। इससे बेटर होगा कि आप रेंट पर ले लें। और अगर आप घर रेंट पर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैं रेंट वाले पार्ट में ही बताऊंगा। और जब हम लोग फ्लैट को खरीदते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे खर्चे आते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या फ्लैट को खरीदते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आप किसी भी फ्लैट के ओनर हो तो एक सोसाइटी जो होती है वहां पर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कौन देगा, प्रोपराइटर देगा या जो रेंट पर रहता है वो देगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो रेंट पर रहता है वो लोग मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी ओनर को ही मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेंटेनेंस टैक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया है बहुत सारे खर्चे इंक्रीज हो जाते हैं। और तो और सबसे खास बात, अगर आपने फ्लैट को परचेज किया है ईएमआई पर, लोन पर परचेज किया है तो फ्लैट तो आपने परचेज कर दिया लेकिन फ्लैट आपका है नहीं। जब तक आप उस लोन को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको फ्लैट के कागज नहीं मिलेंगे। इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आपकी है लेकिन वो आपकी है नहीं। तो अभी तक की वीडियो से आपको क्या लगता है कि किसी भी घर को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब हम चलते हैं रेंट की तरफ और ये समझते हैं कि आखिर रेंट पर लेने के क्या फायदे होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप रेंट पर रहते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। रेंट पर रहने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट का डिपॉजिट पे करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर आपको पर मंथ का रेंट देना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 11 मंथ्स का रेंट, 22 मंथ्स का रेंट जो होता है वो प्रॉपर्टी ओनर को एक साथ में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की डिपॉजिट देने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। और इसी से जुड़ी एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपके बहुत सारे पैसे जो है बच जाते हैं। और अगर आपके पैसे बचते हैं तो आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हो जहां पर आप 15 to 20% के रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आप किसी भी फ्लैट को रेंट पर लेते हैं और कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या आपको एरिया की लोकेशन पसंद नहीं आती है या कुछ और भी इशू हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा सोचे बिना आप अपने रूम को, आप अपने फ्लैट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर आपने घर को खरीदा होता तो यहाँ पर अपने एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में या एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता, क्योंकि वो घर आपने खरीदा था और अगर आपने इस घर को लोन पर खरीदा था तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसके अलावा सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आप फ्लैट को रेंट पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पे करना है तो सिर्फ रेंट, आपके सोसाइटी का मेंटेनेंस भी आपका ओनर पे करता है, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी ओनर पे करता है, म्युनिसिपालिटी का टैक्स जो होता है वो भी ओनर पे करता है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हर एक चीज की जिम्मेदारी ओनर की होती है। तो अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर कि आखिर आपको रेंट पर क्यों रहना चाहिए। सबसे पहली बात आपकी सेविंग होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट
चीज आप अपनी सेविंग का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि आपको मोबाइलिटी मिलती है। मतलब अगर आपको एक जगह पर कुछ पसंद नहीं आता है या आपको एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता है तो आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को समराइज करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि बाय और रेंट में क्या फर्क है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, एज इन्वेस्टमेंट आप किसी भी घर को परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, आप अभी अभी पैसे कमाने लगे हैं, तो आपको जो फ्लैट है वो रेंट पर ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्लैट को रेंट पर लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो फ्लैट का डिपॉजिट होता है वो तो आपको मिलता ही है और आपका जो खर्चा होता है वो सिर्फ रेंट तक का ही होता है।